हेलो स्टूडेंट, आप जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ कॉमर्स क्लासेस से और मैं हूं विकी कुमार सिंह। आज 12th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल। चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल। 12th का है, कॉमर्स वाले लोगों का 12th का इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल। चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं ये क्या होता है। इसमें सजदारी का क्या होता है? क्या होता है? सजदारी का क्या होता है? सजदारी सब नहीं समझ में आ रहा है। सजदारी क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय को संचालन करते हैं, यानी किसी व्यवसाय को करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। इसी को अलग तरीके से समझ लेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से लाभ कमाने के उद्देश्य से जब अपनी पूंजी लगाते हैं और व्यवसाय करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। दो या दो से व्यक्ति, हाँ, साझेदारी आप अकेला नहीं कर सकते हैं, सिंगल नहीं कर सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति कर सकते हैं। क्लियर है? लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर आपको हम कहते हैं कि चलिए हमारे यहाँ 20,000 रुपया किसी का कर्जा है, आप चलिए 10,000 आप ले लीजिएगा, 10,000 हम दे देंगे, संभव है? आप जाएंगे? नहीं। या कोई हमसे झगड़ा करने वाला है, चलिए आधा लाठी आप खा लीजिएगा, आधा लाठी हम खा लेंगे, संभव है? नहीं संभव है। ठीक है, तो साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, उसमें भी दो या दो से अधिक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि आप किसी घोड़ा के साथ साझेदारी कर सकते हैं। अगर घोड़ा के साथ साझेदारी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हम किसी व्यक्ति के साथ साझेदारी करते हैं। क्लियर है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने से के उद्देश्य से जब किसी व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी करते हैं। साझेदारी की परिभाषा समझ गए? यह आपको 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देगा। क्लियर है? डिफिनेशन हो गया? क्लियर है? अब 2 नंबर में फीचर्स समझेंगे। फीचर्स यानी विशेषता। इसकी क्या विशेषता है? आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। कुछ यूट्यूबर जो होते हैं ज़्यादा समय लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। इसकी विशेषता क्या है? फटाफट समझेंगे। साझेदारी समझ गए। अब विशेषता क्या है? आप लिख भी सकते हैं, कुछ मैं फास्ट नहीं बोल। विशेषता क्या है? साझेदारी की सबसे प्रथम विशेषता यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या? विशेषता 1 नंबर में दो या दो से अधिक व्यक्ति होना। साझेदारी की प्रथम विशेषता क्या हुआ? दो या दो से अधिक व्यक्ति होना। 2 नंबर में विशेषता यहां लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है साझेदारी। दूसरा में क्या होगा? तो दूसरा में समझेंगे समझौता। साझेदारी में समझौता होना बहुत ही जरूरी है। समझौता 2 प्रकार का होता है। यहाँ एक कहते हैं ओरल, जिसका हिंदी होता है मौखिक, और यहाँ होता है रिटेन। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों हम पढ़ाएंगे। यह हिंदी मीडियम से समझा रहे हैं। इसके बाद अगर आप CBSE से हैं या किसी अदर बिहार बोर्ड के अलावा किसी यूपी बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं, तब आओ, मैं इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो में आपको डाल दूंगा। क्लियर है? आप कमेंट में बता दीजिए, मैं डाल दूंगा। समझौता ओरल और रिटेन। ओरल एग्रीमेंट मौखिक। अरे यार चलो हम दोनों आदमी साझेदारी करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल A और B दोनों आदमी साझेदारी करते हैं, चलो जो लाभ होगा 50-50 बांट लेंगे। जब प्रॉफिट कम हो तो हम तो आसानी से बांट लेते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है तो उस समय हमको समस्या होती है। मान लीजिए कि अगर A उस समय 5 लाख पूंजी लगाया बिजनेस करते समय, और ये कितना लगाया? मात्र 20,000 रुपया लगाया, तो उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि यार ये तो 20,000 रुपया लगाया और हमने 5 लाख रुपया, फिर भी प्रॉफिट को बराबर बढ़ रहा है। तो उस समय क्या है? अगर मौखिक एग्रीमेंट है, यानी साझेदारी जो होती है, बहुत ज़्यादातर साझेदारी
का मामला फंस जाता है। हम दोनों में इतना प्यार मोहब्बत होता है कि कोई व्यवसाय जो कर लेते हैं खुशी खुशी कर लेते हैं, और जब वही व्यवसाय से प्रॉफिट आना चालू हो जाता है तब क्या हो जाता है, झगड़ा होना चालू हो जाता है। तब क्या हो जाता है, झगड़ा होना चालू हो जाता है। अगर आप लोग गुस्सा नहीं करते, एक बात, जब हम सब भाई बहन एक साथ रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं। जब हमारे 4 भाइयों की शादी हो जाती है, 4 भाभियाँ आ जाती हैं, 3 भाभी, एक मैं सिंगल हूँ, 3 भाभियाँ आ जाती है और मेरी भी मैडम आ जाती है, उस समय झगड़ा होना चालू हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। वे खाना नहीं बनाई, हम सब्जी काट दिए हैं, वे ये नहीं की, तब उस समय झगड़ा होता है। तो मेरे भाई बिजनेस भी सेम उसी प्रकार से है कि क्या होता है कि प्रॉफिट जब कम होता है तो उतना प्रॉब्लम है, लेकिन जब प्रॉफिट बढ़ता है तब झगड़ा होना चालू होता है। इसलिए सरदारी की सबसे प्रथम विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। 2 में सरदारी में समझौता होना अति आवश्यक है। सरदारी में क्या होता है, समझौता होना अति आवश्यक। क्लियर है। तीसरा, वैज्ञानिक व्यवसाय। अरे भाई ये क्या होता है, वैज्ञानिक व्यवसाय। तो सरदारी में मेरे भाई कोई हम ऐसा व्यापार नहीं कर सकते हैं जो सरकारी नियम के खिलाफ हो। जैसे में बिहार में दारू बंद है, आप दारू नहीं बेच सकते, चरस, अफीम, गांजा, ये सारे चीज, ड्रग्स, ये सारे चीज का बिजनेस नहीं कर सकते। सरदारी में वैज्ञानिक व्यवसाय होना चाहिए जो सर लीगल हो, अनलीगल नहीं कर सकते हैं। अब देख लीजिए, आप 2 आदमी मिलकर कहीं चोरी करने जाते हैं, तो चोरी के लिए पार्टनरशिप नहीं आया था, सरदारी नहीं आया था, बिजनेस करने के लिए सरदारी आया था, ना कि चोरी करने के लिए। क्लियर है। 3 नंबर पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया। क्या हुआ, 3 नंबर पॉइंट्स कि वैज्ञानिक व्यवसाय होना चाहिए। 4, लाभ कमाने के उद्देश्य से। 4 नंबर सरदारी की चौथा पॉइंट्स क्या हुआ, लाभ कमाने के उद्देश्य से होना चाहिए। क्या समझे, सरदारी किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से जब किसी व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाते हैं उसे हम सरदारी कहते हैं। सरदारी की विशेषता हो गई। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, सरदारी की विशेषता 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, सरदारी में समझौता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, सरदारी वैज्ञानिक व्यवसाय होना चाहिए, यानी लीगल बिजनेस होना चाहिए, अनलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट्स में क्या हुआ, चौथा पॉइंट्स में आप लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। क्लियर है। चलिए अब तीसरा पॉइंट हम समझेंगे। तीसरा पॉइंट समझेंगे राइट्स, यानी अधिकार। अधिकार सरदारी में का अधिकार समझेंगे, राइट्स। यानी जब मान लीजिए कि ए और बी दोनों आदमी व्यवसाय किया, यहाँ पे ढंग से लिखते हैं ए और बी, और कैपिटल इसने लगाया 50,000 और इसने लगाया 10,000। अब सी भी इसमें आना चाहता है कि भाई हमको भी सरदारी में रख लो, हम भी व्यवसाय करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसमें से मुझे भी देना। तो जब सी को हम पार्टनर बना लेंगे तो इसको कौन कौन सा चीज उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो यह संपत्ति यूज करने का अधिकार इसको हो जाता है। यानी जब आपका वह पार्टनर बन गया तो आप जैसे कोई भी संपत्ति है, कई बाइक है, यानी बिजनेस में ही बाइक है तो बाइक लेके जा सकता है। बैलेंस देखने का अधिकार है, लाभ हानि बांटने का अधिकार है, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लेगा, लॉस होगा तो उसको लॉस होगा। एसेट संपत्ति देखने का अधिकार है, लायबिलिटीज देखने का अधिकार है उसको। ये सारे राइट्स उसके पास आ जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं चौथा पॉइंट्स। राइट्स में समझ गए क्या क्या चीज का अधिकार है, संपत्ति देखने की अधिकार है, लायबिलिटीज देखने का अधिकार है, संपत्ति यूज करने का अधिकार है, लाभ हानि बांटने का अधिकार है। ये सारे अधिकार नए पार्टनर को, जब आप पार्टनर उसको बना लेते हैं, निर्णय लेने का भी अधिकार उसको हो जाता है, निर्णय लेने का भी अधिकार हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि वह जो चाहे सी वो कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं। सरदारी में भी एक और विशेषता होता है कि अगर ए बी सी तीनों पार्टनर है
तो या तो तीनों मिलकर उस व्यवसाय को चला लीजिए, या तीनों ए बी सी, जैसे यहाँ ए बी सी तीनों व्यक्ति था, तो ये दोनों कहा कि ठीक है बी तुम ही मालिक रहो, और कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये भी प्रपोजल रखेगा, ये भी प्रपोजल रखेगा, सी दोनों के बात को सुनेगा और फाइनल डिसीजन यहाँ का कर देगा, निकाल देगा, और जो फाइनल डिसीजन निकालेगा उसे ए और सी दोनों को मानना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। ओके।